राधे राधे भक्तों, आज हम आपको शरद पूर्णिमा की कथा और महत्व बताने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन देवी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत का नियम धारण करने वाले भक्तों को जीवन भर में आर्थिक और शारीरिक रूप से सब लाभ प्राप्त होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन प्राचीन एवं मान्यता के अनुसार रात्रि जागरण करते हुए भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। इस कथा का श्रवण करने एवं पठन अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। एक नगर हुआ करता था जिसमें एक साहूकार अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहा करता था। साहूकार के 2 कन्या थी। साहूकार की छोटी बेटी हर एक काम लापरवाही से करती थी, लेकिन बड़ी बेटी बहुत ही सजगता से करती थी। बड़ी लड़की धार्मिक कार्यों में भी निपुण थी, किंतु छोटी कोई भी पूजा पाठ व्रत इत्यादि कार्य सफलता से पूर्वक नहीं कर पाती थी। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह बहुत ही सुंदर एवं योग्य लड़कों के साथ संपन्न कर दिया। दोनों ही कन्या सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन छोटी बेटी को एक कष्ट था। उसे जो संतान होती थी वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी ने साधु ब्राह्मणों से अपने दुखों का कारण जानने को चाहा तो उन्होंने उसे बताया कि तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया है वह अधूरा ही किया है, इस कारण तुम्हें संतान कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस बात को जानकर छोटी बेटी ने इस भूल की क्षमा मांगने के लिए कुछ उपाय सूझने को कहा। तब उन साधुओं ब्राह्मणों ने उसे बताया कि आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन यदि वह अपने व्रत का संकल्प पूर्ण कर पाएगी तो उससे संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। छोटी बेटी ने वैसे ही व्रत संपन्न किया जैसे उसे साधुओं ने ब्राह्मणों ने बताया था, और उसे इस व्रत का पूरा नियम से पालन करने से और उसे शुभ व्रत फल की प्राप्ति के तौर पर संतान का सुख प्राप्त हो गया। तब से छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन की तरह पूर्णिमा के व्रतों को पूरा विधि विधान के साथ संकल्प लेती और उसे पूर्ण करती। शरद पूर्णिमा का व्रत सभी के जीवन में सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है, और इसे पूर्ण करने से हमें आर्थिक और स्वास्थ्य परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जय श्री कृष्ण।